हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया है। आप सबको जैसे पता ही है कि हमारा अभी ये सीरीज़ चल रहा है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सो दैट कि अपने को पता हो कि म्यूचुअल फंड के कौन से कैटेगरी या XYZ जो भी चीज़ें हैं उनका क्या मीनिंग है, और हम म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं ताकि वी कैन टेक मोर इन्फॉर्म्ड एंड बेटर डिसीजन। आप सब लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, क्योंकि आपके सब्सक्राइब बटन से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकें। अगर हमसे कोई गलती हो रहा है तो आप उसको एज इन कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको कुछ वीडियो चाहिए स्पेसिफिक, कुछ टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए या कुछ भी चाहिए, कोई भी रिक्वेस्ट है तो वो आप कमेंट के थ्रू हमको रीच आउट करिए। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते भी हैं और उन पर रिप्लाई भी करते हैं। तो विद दैट सेड आज का वीडियो चालू करते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है विल बी ऑन समथिंग कॉल्ड एज ELSS। अब ELSS क्या है ये तो सबको पता है, बट ELSS के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन है। और ELSS क्योंकि एक टैक्स सेविंग प्रोडक्ट है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरी फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसीलिए आज का ये वीडियो होने वाला है ऑन ELSS म्यूचुअल फंड्स और उसके डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो विद दैट सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ELSS म्यूचुअल फंड क्या होता है? जैसे ELSS का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। सिंपल सा फंडा है कि ELSS म्यूचुअल फंड्स इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स, इसलिए नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। तो इक्विटी में ये इन्वेस्ट होता है तो इक्विटी में जितना रिटर्न मिलता है उतना ही यहाँ पे मोटा मोटा रिटर्न मिलेगा। तो इसीलिए ELSS आर वेरी पॉपुलर। बट ये बेनिफिट नॉर्मल इक्विटी फंड से डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इसमें टैक्स सेविंग मिलता है। अगर आप 80C के अंडर ELSS म्यूचुअल फंड करोगे यू कैन टेक डिडक्शन अप टू 1.5 लाख रुपीज़ इन 80C, ठीक है। तो 80C में ELSS भी एक कैटेगरी है। तो इसीलिए बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ का ELSS काफ़ी फेवरेट है, बट वो ELSS की बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं जानते। तो आज हम उसी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो एक तो हो गया ELSS क्या है? इट्स इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मतलब आपका पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा रहा है, ठीक है। इक्विटी फंड से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि इसमें टैक्स सेविंग मिलता है जो कि नॉर्मल इक्विटी फंड्स के हिसाब में या नॉर्मल इक्विटी फंड के क्षेत्र में हमको नहीं मिलता है। तो दैट्स द सेकंड डिफरेंशिएटिंग थिंग। थर्ड, क्योंकि इसमें टैक्स सेविंग कंपोनेंट है तो इसमें 3 साल का लॉक इन रहता है, ठीक है। तो लॉक इन आप याद रखना, 3 साल का इसमें लॉक इन रहता है। तो आप ये नहीं कि नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड आज डाला पैसे 2 हफ्ते बाद निकाल लिए, तो वो नहीं होगा। वंस यू पुट योर मनी तो आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। अब हम आगे आएंगे कि लॉक इन कैसे कैलकुलेट होता है, विच इज़ अ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लोग यहीं पे गलती करते हैं, बट मैं आ रहा हूँ उसके बारे में। तो चौथा क्या है कि ELSS म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो भी जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह एक्सपेंस रेशियो होता है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से ही है, बस इसमें लॉक इन पीरियड है 3 साल का और इसका टैक्स सेविंग का कंपोनेंट है। अब मैं आता हूँ कि ELSS में टैक्स सेविंग या 3 साल या जो लॉक इन पीरियड है ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो इक्विटी के या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट्स के क्षेत्र में या लमसम इन्वेस्टमेंट करने पे तो लॉक इन बहुत इजी कैलकुलेशन है। आप 1 लेट्स से जनवरी 2022 को पैसा डाला तो उसके 3 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2025 के बाद यानी 2 जनवरी आप वो पैसा उठा सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल लॉक इन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब कन्फ्यूजन आता है कि जो लोग SIP करते हैं या पीरियड्स में डालते हैं, लेट्स से आपने 1 जनवरी को कुछ पैसे डाले, फिर 1 फरवरी को कुछ डाले, फिर 1 मार्च को कुछ डाले, और आप सोचे कि 3 साल मतलब इट विल बी 1 जनवरी। नहीं, यहाँ पे लॉक इन का 3 साल कैलकुलेट होगा फॉर ईच SIP इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो 1 जनवरी को जो आपने डाला वो उसका लॉक इन ओवर हो जाएगा 1 जनवरी 2025 के बाद यानी 2 जनवरी। बट जो 1 फरवरी डालोगे उसका लॉक इन ओवर होगा 2 फरवरी। 1 मार्च को जो डालोगे वो ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। तो मतलब क्या, अगर आप SIP कर रहे हो, लेट्स से आपने SIP करा पूरे साल 10,000 रुपये का पर मंथ, तो आपका क्यूमुलेटिव हुआ 1,20,000 रुपये। और अगर आप चाहते हो कि 1 मार्च लेट्स से 1 जनवरी में भी 2 जनवरी 2020 को आप 1,20,000 रुपये जो अपना प्रिंसिपल है वो निकाल लोगे, ठीक है। तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका पहला जो फर्स्ट आपने SIP करा है उसने 3 साल कंप्लीट कर लिया, बट बाकी जो आपके 11 SIPs और हुए हैं उसने 3 साल कंप्लीट नहीं करा, तो उन पे लॉक इन एज इट इज़ एप्लीकेबल रहेगा। दिस इज़ द मेन थिंग जो कि लोग ELSS में मिस कर देते हैं। ELSS में लोग सोचते हैं कि 3 साल का लॉक इन, अरे 3 साल का लॉक इन है, ऐसे ऐसे हिसाब करते हैं, फिर जब वो मनी विड्रॉ करने जाते हैं तो ELSS में बहुत दिक्कत होता है।
चौथा चीज़ कि ELSS म्यूचुअल फंड आपको क्यों करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट नॉर्मल ELSS म्यूचुअल फंड्स में एक तो आपको टैक्स सेविंग मिलता है, दूसरा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल, क्योंकि 3 साल मतलब क्या LTCG आएगा, उसमें 1 लाख तक के गेन्स तो नॉन टैक्सेबल है, उसके ऊपर भी मात्र 10% का टैक्स देना है। क्योंकि जो लोग 30% टैक्स स्लैब में आते हैं या 25% टैक्स स्लैब में आते हैं, उनके लिए आई कैन अंडरस्टैंड कि सैलरी के 30% सरकार को देना इज़ क्वाइट अ डिफरेंट अमाउंट। बट टैक्स के रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे, बट आई नो द पेन, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन। तो इसीलिए ELSS में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक बहुत ही बढ़िया टैक्स सेविंग प्रोडक्ट है, रिटर्न्स भी इसके बहुत शानदार है, 15 से 18% के रिटर्न मिलता है, CAGR रिटर्न मिलता है, विच इज़ क्वाइट ऑसम। तो हर साइड से ही ये बेनिफिशियल है। तो ये था एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो अबाउट ELSS, जहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस करने का कोशिश करा या आपके साथ शेयर करने का कोशिश करा कि व्हाट इज़ एन ELSS, व्हाट इज़ लॉक इन एन ELSS, क्या टैक्स सेविंग बेनिफिट्स है, कैसे ELSS का लॉक इन कैलकुलेट होता है, एंड ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट ELSS, जो भी हो सकता है ELSS म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करने के लिए हमको जो भी डिटेल्स चाहिए। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करिए मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हम ये फिनेंशियल लिटरेसी का जो गोल है उसको कंटिन्यू कर सके आगे भी। विद दैट सेड, थैंक यू, बाय बाय।